हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और उसके अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। और ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि डेटर्स डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम उधार बेचते हैं। और डेटर्स कितने होते हैं, कम से कम 50, 100, 200 इतने तो होंगे ही, जिनको एक बिजनेस उधार बेचता है। ठीक है। तो उन सबके नाम तो लिखते नहीं है हम क्या करते हैं, उनको सिर्फ एक हेडिंग में लिख देते हैं डेटर्स के नाम से। ऐसे ही जो क्रेडिटर्स होते हैं वो भी काफी सारे होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। ठीक है। तो इन सबको हम एक ही नाम से लिखते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। एक का मतलब क्या है कि हमने एक ग्रुप बना दिया डेटर्स और क्रेडिटर्स का, और डेटर्स के अंदर क्या है, 100 लोगों की लिस्ट होगी। जो बिजनेस है अलग से एक लिस्ट बना लेगा डेटर्स की, उसको बोलते हैं डेटर्स रजिस्टर। और क्रेडिटर्स की अलग लिस्ट बना लेगा, मान लो हमारे क्रेडिटर्स 50 हैं, तो क्रेडिटर का अलग एक रजिस्टर होता है। ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर डेटर और क्रेडिटर बोलने का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर आदमी तो नहीं है डेटर और क्रेडिटर। ठीक है। तो बहुत सारे लोग आते हैं डेटर्स के अंदर और बहुत सारे लोग क्रेडिटर के अंदर आते हैं, और उनको हम डेटर के नाम से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने उनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है। और क्रेडिटर्स बहुत सारे होते हैं, उनको हम सिर्फ क्रेडिटर के नाम से लिख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब क्या है, हमने उनका एक ग्रुप बना दिया। तो ग्रुपिंग क्या है, कुछ इस तरीके से होती है। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट आर प्रॉपरली ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। और ग्रुपिंग की डेफिनेशन, इट मीन्स शोइंग द आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर इन कॉमन हेडिंग्स। तो मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर का एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल, अमाउंट owing from various customers will be शोन अंडर द हेडिंग सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री का मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह कई सारे। ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो उन सब लोगों को के नाम लिखने की बजाय हम एक डेटर के नाम से उनको दिखा देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ऐसे ही करंट एसेट एक ग्रुप है, करंट एसेट्स के अंदर हम सारी करंट एसेट दिखाते हैं, कैश दिखाते हैं, बैंक दिखाते हैं, डेटर्स दिखाते हैं, स्टॉक दिखाते हैं। ठीक है। तो ये अपने आप में एक ग्रुप बन गया। ठीक है। तो ये होती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है। करंट करंट लाइबिलिटीज देखो, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है। और ये एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से हो गए, एक तो डेटर्स का ग्रुप हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स का ग्रुप हो गया, क्रेडिटर्स का ग्रुप हो गया, बिल्स पेबल्स का ग्रुप हो गया। ठीक है। और और कौन से ग्रुप हो गए, ये करंट लाइबिलिटी का हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी का हो गया, करंट एसेट्स का हो गया। ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स के अंदर टेंजिबल का एक ग्रुप हो गया और इंटेंजिबल का एक ग्रुप हो गया। ठीक है। तो इसको बोला जाता है ग्रुपिंग। तो ये जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसको हम इस ऑर्डर में दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ग्रुप बना बना के। तो इस तरीके से सिमिलर आइटम्स को एक साथ दिखाना, इसको ग्रुपिंग बोला जाता है। उसके बाद मार्शलिंग क्या होता है, मार्शल का मतलब होता है सब लोग जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, मार्शल। ठीक है। तो सब लोग जब लाइन में खड़े होते हैं तो किस लाइन में खड़े होते हैं, सबसे छोटा पहले खड़ा होता है, फिर आखिर में सबसे जिसकी हाइट सबसे ज्यादा वो खड़ा होता है। ठीक है। या फिर सबसे ज्यादा हाइट जिसकी है वो पहले खड़ा होगा, या फिर सबसे कम हाइट जिसकी है वो सबसे पीछे खड़ा होगा। ठीक है। तो किस ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हो, तो इट मींस अरेंजिंग वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन प्रॉपर ऑर्डर। और मार्शलिंग कैन बी डन इन टू वेज, लिक्विडिटी ऑर्डर होता है और एक परमानेंस ऑर्डर होता है। ठीक है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे आप, तो इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा लिक्विड चीजें हैं वो पहले दिखाओगे, पहले का मतलब ऊपर दिखाओगे। और जो कम लिक्विड चीजें हैं जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, वो बैलेंस शीट में सबसे नीचे नीचे नजर आएगी। ठीक है। और ऐसी परमानेंस ऑर्डर क्या होता है बैलेंस शीट में, जो चीज सबसे ज्यादा परमानेंट है, मतलब सबसे कम लिक्विड है। ठीक है। तो उसको सबसे पहले दिखाओगे, यानी कि यहाँ पे परमानेंस ऑर्डर में आप बिल्डिंग को सबसे पहले दिखाओगे। और सबसे आखिर में किसको दिखाओगे, कैश को दिखाओगे, बिकॉज कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर और एक होता है परमानेंस ऑर्डर। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जो ज्यादा लिक्विड वो पहले, पहले का मतलब ऊपर। So most liquid assets are shown first and comparatively less liquid assets are shown thereafter. Least liquid asset is shown
एट द लास्ट। जो सबसे कम लिक्विड है, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बिल्डिंग का, लैंड का, इनको सबसे आखिर में दिखाते हैं। सिमिलरली दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड एट द अर्लीस्ट आर शोन फर्स्ट, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, सबसे पहले इनको दिखाते हैं। और जो लाइबिलिटी सबसे बाद में पे होंगी और कैपिटल सबसे बाद में पे होगी। कैपिटल तो तभी पे होगी जब बिजनेस बंद हो जाएगा। कैपिटल तो एक बार मालिक ने बिजनेस में लगा दी तो बिजनेस में लगी ही रहेगी, तो कैपिटल को सबसे नीचे दिखाते हैं। फिर आ गया आपका परमानेंस का ऑर्डर, इसका उल्टा हो गया। परमानेंस ऑर्डर में लाइबिलिटी में क्या दिखाओगे? कैपिटल सबसे पहले दिखाओगे, और सबसे नीचे क्या दिखाओगे आप? क्रेडिटर्स दिखाओगे और बिल्स पेबल्स दिखाओगे। सो लीस्ट लिक्विड एसेट्स आर शोन फर्स्ट, ठीक है, एंड कंपैरेटिवली मोर लिक्विड एसेट्स आर शोन देयर आफ्टर। मोस्ट लिक्विड एसेट्स कैश इज शोन एट द लास्ट। तो सबसे जो लिक्विड एसेट है वो कैश है, वो सबसे आखिर में दिखाओगे। सिमिलरली कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विच आर पेड एट लास्ट आर शोन फर्स्ट, एंड करंट लाइबिलिटीज आर शोन देयर आफ्टर। तो इसको बोलते हैं मार्शलिंग। तो मार्शलिंग में क्या चीज फॉलो करते हो आप? तो 11th क्लास के अंदर हो, तो आप तो अभी तो देखना आपकी बुक में ये लिक्विडिटी ऑर्डर शो किया गया होगा, ठीक है। आप अभी फाइनल अकाउंट्स किसके बना रहे हो? आप सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, ठीक है। और जब 12th में आप पढ़ोगे पार्टनरशिप के अकाउंट्स, तो उसमें भी नॉर्मली लिक्विडिटी ऑर्डर ही यूज होता है। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब अकाउंट्स आप बनाओगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, तो वहां पे कंपलसरी है कि आप परमानेंट ऑर्डर यूज करो, ठीक है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट ही ऐसा होता है, वो ऑलरेडी परमानेंस ऑर्डर में होता है, और हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की परमिशन नहीं होती है, तो वो वैसे का वैसा ही हम बनाते हैं, और वो परमानेंस ऑर्डर में होता है। यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट में बिल्डिंग सबसे पहले होती है और कैश वगैरह सबसे आखिर में होता है, एसेट साइड भी अंदर। तो देखो ये जो ऑर्डर है ये क्या है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा लिक्विड जो चीजें हैं वो पहले हैं, और उससे फिर कम लिक्विड उसके बाद में है, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर क्या है? ये आपका ऑर्डर है लिक्विडिटी ऑर्डर, ठीक है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर हो गया ये मार्शलिंग का। और अगर इसी को मैं पलट दूं, अगर मैं इसी को पलट दूं, यानी कि सबसे नीचे की चीज सबसे ऊपर ले आऊं और सबसे ऊपर की चीज नीचे ले आऊं, ठीक है, यानी कि रैंकिंग को पलट दूं एकदम। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से अगर मैं कर दूं, तो वो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? वो ऑर्डर परमानेंस का हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, नीचे की चीजें ऊपर आ गई और ऊपर की चीजें नीचे आ गई, देखो पलट गया। यहाँ कैपिटल सबसे ऊपर चली गई, ठीक है, और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट सबसे ऊपर चली गई। तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? परमानेंस ऑर्डर, ठीक है। तो यानी कि जो चीज परमानेंट है वो पहले लिखेंगे, और जो चीज कम परमानेंट है, ज्यादा लिक्विड है, वो हम बाद में लिखेंगे। और सबसे ज्यादा लिक्विड चीज जो कैश वगैरह होती है, ठीक है, वो सबसे बाद में लिखते हैं। तो ये आपका टॉपिक था ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर आप प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करते हो और उसमें इस तरह ये वाला मेथड फॉलो नहीं करते हो, ऊपर नीचे लिख देते हो सारी चीजें मिक्स करके, तो उसके नंबर नहीं कटते आपके 11th क्लास में। लेकिन 11th के बाद अगर आप ये गलती करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये थ्योरी में क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। अगर 10 पेपर देखोगे तो 10 में से 5 में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा थ्योरी में, ठीक है, कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ assets and liabilities while preparing the balance sheet of a business. So that is it for this lecture. Thank you.